अकबर जी को हमको लगता है कि उस वक्त में भी जो सत्ता का मदोशी था, उसका जो हम लोग जिसको कह सकते हैं ना कि हैंगओवर, वो हैंगओवर पीरियड बीता नहीं। कि धुर्वा से यदि काके रोड आना ही है तो आप आइए और दाएं बाएं के हॉस्पिटल में भी चल जाइए। मन की बात में मणिपुर तो भूलिए गए, इमरजेंसी याद रह गया। राजभवन का चरित्र अब धीरे धीरे विधायिका में तब्दील होती जा रही है। आपने देखा इस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका विकास तीर्थ भ्रमण हो रहा है। ये विकास तीर्थ शब्दों का एक ऐसा जाल है जो विलास की पटकथा, जिसमें बहुत आसानी से लिखा जा रहा है। संस्थानों को कब्जे में कर कर जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाया जा रहा है। भाजपा के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आज इस राज्य में लोगों ने उनको नकारा केवल नहीं है, उनकी विधायकी भी छीन ली है। और जो आज भी स्वप्न लोक में जीते हैं, खुद को आज भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भाव दिखाते हैं, उनका दौरा हुआ। अपने शासनकाल में जिन विफलताओं के साथ लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, आज उन जो सफल क्रियान्वयन है, उसको किस प्रकार अपने से जोड़ा जाए, इसकी एक चाल चली जा रही है। आप जब इतना बड़ा नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो जो राज्य आज चल रहा है, जिस राज्य में केंद्र सरकार के मंत्री का घर राजधानी में फूंका जा रहा है और वो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं कि हमारा राज्य दो हिस्सों में बंट चुका है, आपको वहां जाना चाहिए था ना, मणिपुर। आप तो राष्ट्रीय नेता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिपुर से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर पर 9 साल की रैली करते हैं और उस दिन 19 लोग गोली से मारे जाते हैं। उस पर आप बात नहीं करते। आप बात किस पर कर रहे हैं कि मेरे समय में एमयू हुआ था, तो आपके समय में तो 27,000 से ज्यादा एमयू हुआ था मोमेंटम झारखंड में। तो बाकी एमयू का हिसाब कौन देगा? उस समय आपको साफ सूंघ क्यों जाता है? मेरे समय हम फाउंडेशन में आए थे,
आप तो कई बार कई फेज में जो हम लोग पहली बार जो शब्द सुने थे शिलान्यास सुने थे, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था, मैंने धरती फोड़। तो कहा ही धरती फोड़ जो आप फोड़े थे बोकारो में जाकर, जमशेदपुर में जाकर, वो भूई फोड़ का हुआ। इनको अपना समय याद आ रहा है। रघुवर जी को हमको लगता है कि उस वक्त में भी जो सत्ता का मदोशी था उसका जो हम लोग जिसको कह सकते हैं ना कि हैंगओवर, वो हैंगओवर पीरियड बीता नहीं। जमशेदपुर में लड़ाई लगवाना ये बहुत सोचा समझा एक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारत सरकार तो कोई जवाब देती नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से जो जानकारी है कि 140 केजी सोना शायद पीतल में बदल गया, उसके लिए उत्तरकाशी हुआ। पूरे एक संप्रदाय को शहर से निकालो, जिले से निकालो, प्रदेश से निकालो। अब ये राजनीति शुरू हो गया, कहीं सांप्रदायिक बंटवारा, कहीं जातीय बंटवारा। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक के द्वारा कोई बात ना करना, ये तो ऐसी स्थिति हो गई। तो मैं तो रघुवर जी को कहूंगा कि अभी जब खाली बैठे हैं, आपके पास जरूर आपका भी आर्काइव होगा। उन 27,000 एमयू का स्टेटस बताइए। जो जमीन में जो आप बम मारे थे और उसको फोड़े थे, जमीन फोड़ो, अर्थ ब्रेकिंग, उसका हिसाब दो। आप थोड़ा आगे निकल गए, आगे निकल के बाएं घूम गए, या तो थोड़ा पहले ही बाएं घुस जाते कहीं, या दाहिने ले लेते, तो अभी जो आपकी स्थिति है उसका भी इलाज हो जाता। थोड़ा गाड़ी का तेल आपका ज्यादा जल गया, थोड़ा पीछे ही रहना चाहिए था आपको। बाएं दाएं में भी हॉस्पिटल है, वहां उचित, समुचित और विश्वसनीय इलाज है। वहां प्राइमरी ग्रेड से लेकर हायर सेकेंडरी ग्रेड तक का हर तरह का इलाज है। अब से हम कहेंगे कि धुर्वा से यदि काके रोड आना ही है तो आप आइए और दाएं बाएं के हॉस्पिटल में भी चल जाइए। यही मेरा सलाह था।
आप लोगों के माध्यम से उनको देना था। हमको लगता है कि उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा तो अपना आगे का स्ट्रेटेजी उनको बनाने में आराम होगा। धन्यवाद। दादा, जेएमएम इतना गुस्सा में क्यों है? आप लोग तो विपक्ष मुक्त झारखंड चाहते भी नहीं हैं। ये तो अच्छा है कि रघुवर जी जाएंगे, देखेंगे तो सत्ता और विपक्ष दोनों जो काम तो करेगा वहाँ मजबूत होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। और दूसरा बात आपने कहा कि मणिपुर वाला तो प्रधानमंत्री तो डेडिकेट किया है स्वामी। अरे मन की बात में मणिपुर तो भूलिएगा, इमरजेंसी याद आ गया। और जो इमरजेंसी सिचुएशन वहां पर, हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए वहां के प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप बर्खास्त कीजिए। ये बात है मैंने भी नहीं कही, ये उनके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा लिखित तौर पर। राजेंद्र सिंह जी जो विदेश राज्य मंत्री है, उन्होंने इस बात को कहा है कि मणिपुर बढ़ चुका है, शासन का इकबाल खत्म हो चुका है, गृह मंत्री का दौरा फेल हो चुका है, प्रधानमंत्री की चुप्पी मणिपुर को बांटने का काम कर रही है। आपने कैंसर हॉस्पिटल का भी जिक्र किया। कल चतरा में जो है एक परिवार में एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि उसको समय पे एम्बुलेंस नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो ले जाने में देरी हुई और उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ आपका 250 एम्बुलेंस जो है नई खरीदी हुई एम्बुलेंस का 4 बार तो हम स्टोरी की है, सर रहा है नया कार्यवाही में सबने जंग लग गया है। यही नागपुर में एनएचआरएम में आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे। इस पर क्यों नहीं आप देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत दुखद है और बहुत मतलब नहीं वो तो डूब जाएगी जी। आप ये आप नहीं जो नहीं एम्बुलेंस क्यों नहीं जा पा रहा है हॉस्पिटल में या पंचायत लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा है? आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। हम बोले इस तरह का जो नेग्लिजेंसी है, जो संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन पर तुरंत जो अनुशासन के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, उन परिस्थितियों का पता लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मानवीय भूल है, ये परिस्थितिजन्य भूल नहीं है। नहीं, उनका सवाल दूसरा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एम्बुलेंस भेज नहीं पा रहे हैं, आप उनको ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपका नेग्लिजेंसी है। किसका? स्वास्थ्य विभाग के संबंधित पदाधिकारी का। मंत्री का क्यों नहीं दोषी? डेटा जो है 4 महीने में चतरा में जो है पिछले 4 महीने में उनका लगा सवाल दूसरा है। 40 लोगों की मौत हुई है जो समय पे एम्बुलेंस नहीं मिला। ये डेटा है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है, ये मतलब हवा में नहीं बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गलती है और ये गलती क्षम्य भी नहीं है। जेएमएम ये अधिकारियों को सिर्फ दोषी क्यों ठहरा रहा है? अगर विभाग उनको ऑर्डर करेगा कि एम्बुलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो नहीं करेंगे। इतना मतलब आपको लग रहा है कि मैं बड़ू अधिकारी इस राज्य में, या उनको निर्देश नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नए कंडीशन में आप जाके देख सकते हैं, मतलब 250 से ज्यादा एम्बुलेंस एकदम नई कंडीशन। या फिर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ कमीशन के लिए उन्हें एम्बुलेंस को परचेज किया गया था, वो काम पूरा हो गया, जनता का हो या ना हो। नहीं, आप जब इस बात को मेरे सामने लाए हैं, मैं इस पे थोड़ा पता भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सरकारी पक्ष है, ये राजनीतिक पक्ष नहीं है, तो उसको भी पता करके आपके जो सवाल है उस पर अपना उत्तर रखूँ। बीजेपी कह रही है दादा कि अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऐसा नहीं कर पाई है आपकी सरकार जिसमें वो कह सके कि जेएमयू की देन है। लिहाजा कह रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का एक काम किया जा रहा है, ठीक है। 22 तारीख को जो ज्वाइनिंग लेटर भी मुख्यमंत्री बांटने जाने को वो भी हमारा ही काम है, तो कोई तो काम बताए जो जेएमएम की है। अच्छा भैया, जिसने
अपने 5 साल के कार्यकाल में जेपीएससी का एक परीक्षा नहीं करवा पाया, और यहाँ पर केवल परीक्षाएं नहीं हो रही है, जिस दिन साक्षात्कार हो रहा है उसी दिन रिजल्ट आउट हो जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जेएसएससी का बात नहीं बोले, 1 लाख हमने नौकरी नियुक्ति दी थी अपने समय में। हम लोगों ने तो जो अल्पकाल था उस समय भी लोगों को स्थायीकरण करने का काम किया था, इस बार भी करने जा रहे हैं। हम संविदा पर तो रखते नहीं हैं, और स्थायी होने में फाउंडेशन में समय तो लगता ही है। पांडे जी, अगर हो गया मतलब हम अपना कल पूरा कर दें। दादा, लेकिन इसके संज्ञान लीजिएगा। जो मेरी जानकारी है, तारीख के दस्तखत के वजह से जो है वो एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई है, और 2 जो अधिकारियों के ईगो का टकराव है, जिसकी वजह से वो एम्बुलेंस जगह पे नहीं पहुंचे। इसको अपने लेवल पे पता कीजिए, करवाइए। मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन कार्रवाई तो हम नहीं करने की स्थिति में। हम तो पार्टी के प्रवक्ता है, तो इसलिए मैं जरूर इसको कंसर्न में ला दूंगा माननीय मुख्यमंत्री का भी। और लाट साहब के पास में संसाधन की कोई कमी नहीं, तो वो जिलों का घूमना आप निश्चित जान लीजिए कि 2024 का आहट। अब तो राजभवन में कंट्रोल रूम तक खुल रहा है, बीजेपी का राजभवन का, और वहां सूचनाएं एकत्रित की जा रही है बंगाल में। नहीं, झारखंड का हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मैं राजभवन का चरित्र बता रहा हूँ। पूरे देश में राजभवन का चरित्र अब धीरे धीरे विधायिका में तब्दील होती जा रही है। दादा, एक सवाल आखिरी ले लीजिए। जयराम ने पार्टी की घोषणा की है कि आज जेएमएम को शुभकामनाएं देगी। देखिए, इसी में मेरा ऐड ऑन है बस। आप कहते हैं मूलवासी और आदिवासी की ये सरकार सभी की है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। वो कह रहे हैं इसी से आहत, सरकार की पॉलिसी से आहत होकर नई पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। ये चुनाव के समय हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि कुछ नए नए न्यूज चैनल भी आ जाते हैं, फिर उनकी स्थिति क्या हो जाती है, तो ये सब चुनाव का आहट है। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से आएंगे, उनको वो लाए जाएंगे, उसके बाद वो भी अब वेब सीरीज बन के रह जाएंगे। दादा, एक सूत्र के हवाले से खबर है कि वरिष्ठ नेता जेएमएम के लोग भी एक पार्टी बना सकते हैं चुनाव से पूर्व, तो वो भी न्यूज चैनल की तरह होंगे। मैंने तो आपको कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पाठशाला है जहां पढ़ाई तो कराई जाती है, लेकिन यदि पढ़ने के बाद बहुत लोगों को इच्छा होता है कि विदेश में जाके नौकरी करें, तो टिक नहीं पाते। बांग्ला में कहावत है ना, हाथी घोड़ा गैलो तल भेड़ाए बोले कत जल। मतलब जिस नदी में हाथी और घोड़ा समा जाता है, वहां जाके एक छोटा सा मेमना पूछता कितना पानी है रे, तो बहुत कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा से गए, पढ़ाई जो अच्छा किए थे वो सफल रहे, जो खराब स्टूडेंट थे असफल हो गए। रविंद्र कैसे स्टूडेंट नहीं मालूम, मैं उनका कक्षा का शिक्षक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।